एपिसोड 25 गेट आउट। अभय आयशा। अभय जब कमरे में एंटर हुआ तो उसने देखा कि आयशा अपना बैग पैक कर रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? अभय ने उससे नॉर्मल टोन में पूछा, लेकिन आयशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। कहाँ जा रही हो तुम? इस बार अभय ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। आयशा ने उसे जवाब दिया और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। बताओ मुझे, कहाँ जा रही हो तुम अपना सामान पैक करके? इस बार अभय ने उससे सख्त आवाज़ में पूछा। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और अपने घर वापस जा रही हूँ। आई होप अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। आयशा फाइनली अपना हाथ अभय के हाथ से छुड़वाने में कामयाब हो गई। लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से पाला है, तभी तो तुम्हें वो हकीकत से रूबरू नहीं करवा पाए। अभय आयशा का मजाक उड़ाने लगा। क्या मतलब? कैसी हकीकत की बात कर रहे हो तुम? आयशा कंफ्यूज होकर अभय से पूछने लगी। मतलब ये कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये नहीं बताया कि शादी के बाद लड़की के पति का घर ही उसका अपना घर होता है। अभय ने उसे अपने बात का मतलब समझाया तो आयशा चिढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे तुम, वो मेरा घर है। आयशा ने बड़े ही गुरूर से ये बात कही तो अभय हंसने लगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें 2 दिन बर्दाश्त नहीं करेगी उस घर में। जाना है तो शौक से जाओ, मगर इस गलत फहमी में तुम बिल्कुल भी मत रहना कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें लेने नहीं आने वाला हूँ। नाउ यू कैन गो। इस बार तो अभय ने खुद अपने हाथों से आयशा का सामान बैग पैक करा और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। वहीं आयशा को तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि अभय खुद उसे घर से निकाल रहा है, उल्टा उसे रोकने के बजाय। नीचे हॉल में पहले से ही सब मौजूद थे। मानसी, अवंतिका, अभिमन्यु, अनिरुद्ध, कोको। अभय आयशा को उसके बैग के साथ नीचे हॉल में ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। अब तुम इस घर से निकलोगी। बहुत शौक है ना तुम्हें बदतमीजी करने का, ऐठ दिखाने का। मैं तुम्हें बताता हूँ अब कैसे करते हैं बदतमीजी और कैसे दिखाते हैं ऐठ। गेट आउट ऑफ माई हाउस, बोथ ऑफ यू। अभय ने उसे गुस्से से बड़ी बड़ी आंखें के साथ घूरते हुए कहा। आयशा को काफ़ी बुरा लगा अभय का व्यवहार देखकर। उसे लगा था कि शायद अभय उसे रोकेगा, उससे प्यार से बात करेगा, डिस्कशन करेगा, मुद्दे सुलझाएगा, उससे उसकी नाराज़गी की वजह पूछेगा, उसे मनाएगा। लेकिन इन सब में से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अभय ने खुद ही आयशा को और उसकी बहन को बेइज्जत करके घर से निकल जाने को कह दिया। अब तो अभय उन दोनों का उस घर में रुकने का अब तो उन दोनों का उस घर में रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। आयशा ने अपनी आंखों के आंसू को किसी तरह गिरने से रोक लिया, क्योंकि वो अभय के सामने रोना नहीं चाहती थी और उसके दिल को ठंडक नहीं देना चाहती थी। उसने अपना बैग लिया और सायशा ने भी, और फिर दोनों घर से बाहर चली गई बिना कुछ कहे। आयशा के वहां से जाते ही अवंतिका और मानसी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वहीं अनिरुद्ध, अभिमन्यु और अभिजीत को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय ने आयशा को घर से निकल जाने को कहा। मुझे लगा कि तुम मुझसे लड़ोगी, मुझसे ये कहोगी कि ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें घर से जाने को कहा और तुम चली गई। एक बार भी वजह नहीं पूछी तुमने, एक बार भी तुम मुझसे नहीं लड़ी। अभय ने अपने मन में कहा और फिर अपने स्टडी रूम में चला गया। अवंतिका और मानसी भी कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर जश्न मनाने लगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि भाई ने उस काली कोतवाली को घर से निकाल दिया। अवंतिका नाचते हुए मानसी से बोली। मुझे भी यार। मानसी भी नाचने लगी। अंशी भी नाचने में मगन थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में? कुछ आइडिया है क्या तुझे? अवंतिका ने मानसी से पूछा तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। क्या क्या हुआ इन दोनों के बीच में ऐसा? अवंतिका ने उससे पूछा। जलन जलन हुई उस आयशा को कि सुनवाई खत्म होने के बाद अभय उसके पास नहीं गया, बल्कि अपने परिवार के पास गया, अर्नव के पास गया डिस्कशन करने के लिए।
उसे अपने गले लगाने के लिए मानसी ने एकदम सही कारण उसे बताया था। इनफैक्ट सीमा ने मुझे ये भी बताया कि घर में दाखिल होते ही आयशा ने अपना और अभय के बीच की बातें अपनी बहन सायशा को बता दी। इसलिए अभय ने आयशा को घर से जाने को कहा होगा और एक बार आयशा का भी लिहाज नहीं किया। मानसी ने अवंतिका को जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ एकदम सटीक था। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? अवंतिका ने मानसी से पूछा। अभी तो कहा मैंने, सीमा मुझे इस घर की हर एक बात बताती है। मानसी ने इरिटेट होकर जवाब दिया। ओह, तो तुमने अभय भाई के नौकरों को भी खरीद लिया है अब? अवंतिका ने हैरानी से पूछा। तो मानसी शैतानी मुस्कान मुस्काई। हाँ, और अब तुम मुझे भाभी कहने की आदत भी डाल लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं अभय से शादी करूंगी और उसकी रानी बन जाऊंगी। उसकी सब चीज़ों पर सिर्फ मेरा हक होगा और उस आयशा से तो मैं मेरी शादी के बर्तन साफ करवाऊंगी। मानसी ने ऑलमोस्ट सारे सपने सजा लिए थे। तभी अवंतिका ने उसके रंगीन सपनों को भंग करते हुए उससे कहा। मानसी रानी, तुम इतनी दूर की कहाँ पहुँच गई? मुझे नहीं लगता कि भाई उस आयशा को तलाक देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भाई खुद ही कुछ दिनों में उसे घर वापस ले आए। फिर तो तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और तुम्हारे सारे सपने भी टूट जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। अभय सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं उसे उस काली कोतवाली का तो कभी नहीं होने दूंगी। फिर चाहे मुझे अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए हद्दी पार क्यों ना करना पड़ जाए। मैं अभय को किसी भी कीमत में नहीं देख खूंगी। मैं उसे पाने के लिए उस काली कोतवाली की जान भी ले सकती हूँ। ये बोल मानसी स्तन की और पागल की तरह हंसने लगी। वहीं अवंतिका तो उसका ये रूप देखकर डर ही गई थी कहीं ना कहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।